और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। श्रीनगर संसदीय सीट पर जो मुकाबला है उसे लेकर जो दिलचस्प नजर आ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ में इस बार दो चिर परिचित धुर विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मैदान में है। साथ ही दो नए प्रतिद्वंदी अपनी पार्टी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी भी ताल ठोक रही है। यहां से भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन एनसी और कांग्रेस के खिलाफ किसी दल के समर्थन की बात कही जा रही है। देखिए जम्मू कश्मीर से ये खास रिपोर्ट। श्रीनगर सीट अब्दुल्ला परिवार की परंपरागत सीट रही है और अचरज की बात है कि इस बार श्रीनगर सीट से अब्दुल्ला परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शिया नेता आगा रूहुल्लाह को मैदान में उतारा है। वहीं पीडीपी ने अपने यूथ विंग के अध्यक्ष वहीद रहमान पर्रा पर दांव लगाया है। रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आपने खुद देखा होगा, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर नॉर्मल इलेक्शंस होते तो मैं कहता कि एंथुजियाज्म है, मगर इस वक्त एंथुजियाज्म से ज़्यादा सेंटिमेंट लग रहा है। फोकस इस वक्त वोट बटेगा या नहीं बटेगा वो नहीं है, हमारे वोट की कितनी कीमत है, हमारा फोकस वही है। हम ये इलेक्शन वोट से ज़्यादा कश्मीर में जो खामोशी है, सफोकेशन है, जो लोग मुतनफ़ीक होके, डिसअपॉइंट होके, डिजेक्ट होके हर प्रोसेस से दूर रहते हैं, उस बारे में हम खामोशी को तोड़ना चाहते हैं। हमारी कोशिश है घर घर जाके इलेक्शन की वसादत से, जमहूरियत की वसादत से यहाँ के लोगों की खामोशी तोड़े। हम इलेक्शन के दिन वो बाहर निकले, खासकर वो लोग जिन्होंने कभी वोट नहीं डाला और खासकर नौजवान। हम उनकी आवाज़ बनकर कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर की नुमाइंदगी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हो। अपनी पार्टी ने पूर्व मंत्री मोहम्मद अशरफ मीर को टिकट दिया है तो डीपीएपी अमीर अहमद भट्ट से मैदान में हैं। अमीर अहमद भट्ट कहते हैं कि युवा और विकास के मुद्दे उनकी प्राथमिकता में हैं। उधर भाजपा का कहना है कि बेशक पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन सत्ता में कोई भी पार्टी भाजपा समर्थित ही होगी। इम्तिहान है, मगर इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। मुझे लगता है कि इस बार डबल क्या ट्रिपल वोटिंग होगी, 3 times more than what was happening in the past. तो आई एम रियली हैप्पी कि इस बार वोटिंग होगी और मेरी आवाम से गुजारिश रहेगी, खास तौर पे यंग जनरेशन के लिए, कि हमें अपना मुस्तकबिल देखना है। मेहरबानी करके इस बार अपना वोट ज़ाया ना कीजिए, बाहर आइए और अपने मुस्तकबिल को कामयाब कीजिए। सवेरा वो होगा जब आप देखेंगे मेरे नौजवानों के चेहरे पर खुशी, जब आप देखेंगे ये इज्जत और विकार से घूम रहा है, जब आप देखेंगे इसको कोई पकड़ दकड़ नहीं है, जब आप देखेंगे मेरी बेटी इसको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, इसने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, इसकी ज़िंदगी शुरू होनी है, शादी होनी है, हर चीज़ व्हेन वी फैसिलिटेट इट, स्टेट इज़ सोशली आल्सो रिस्पॉन्सिबल। लोकसभा चुनाव में इस बार कुल 17,40,000 मतदाता हैं, जिनमें 2 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स भी शामिल हैं। 13 मई को श्रीनगर सीट पर मतदान होना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनसी के फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी के आगा मोहसिन को हराया था। फारूक के खाते में 1,06,750 वोट आए थे तो मोहसिन के पक्ष में 36,700 वोट पड़े थे। श्रीनगर लोकसभा क्षेत्र से ही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार 3 बार 1998 से 2004 तक सांसद चुने गए थे। 2014 में ये सीट पीडीपी के पास चली गई, लेकिन 2017 में पीडीपी नेता तारिक अहमद के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में फारूक अब्दुल्ला ने जीत हासिल की। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला ने यहां दोबारा जीत दर्ज की। 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद किए गए परिसीमन में श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को फिर से पुनर्गठित किया गया है, जिसमें शोपियां और पुलवामा जिलों की 6 सीटें शामिल हैं, जबकि बडगाम जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों को इससे हटा दिया गया है। कहा जाता है कि ये एनसी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार जिस तरह के मुद्दे हैं, जिस तरह से यहाँ पर लोग उन मुद्दों के लिए मुखर हैं, उसने इस चुनावी लड़ाई को बेहद दिलचस्प बना दिया है। जीत किसकी होती है ये देखने वाली बात है, लेकिन लोग अगर ज़्यादा संख्या में निकल कर आते हैं तो लोकतंत्र की जीत यहाँ पर पूरी तरह से होगी और ये यहाँ पर ऐतिहासिक भी होगा, क्योंकि ये पहला चुनाव होगा जो अलगाववाद और आतंकवाद के डर से मुक्त है। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, श्रीनगर।